यहां पर देखो, ये देखो इनडायरेक्ट नरेशन, ये लाइन जवाब लिखा, फिर लाइन छोड़ करके दूसरा कम कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस, फिर उसके बाद ये डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद ये करेक्शन। इस प्रकार से अगर आप प्रस्तुत करोगे तो बेटा 100% आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। ठीक है। अब बीच में ऐसे कहीं झटके में कहा क्वेश्चन छूट गया तो जिस नंबर का क्वेश्चन हो तो आपका गया, बेकार हो गया। हमारी बात समझ ना। तो ये हम आपको हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं कि जो मार्किंग होती है आपकी पेपर्स की वो कैसे चेक करते हैं वो बोर्ड वाले। यानी कि जब आपने आंसर्स लिखे होंगे, क्या वो जो वहाँ पर जो पेपर आपको चेक करता है क्या उसके साथ आंसर्स होते हैं, या वो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके आंसर चेक करता है या नहीं। ठीक है। और आप कैसे पता चलेगा कि मेरे मार्क्स कैसे बूस्ट हो जाएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारी इस यूट्यूब चैनल को, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th में जेके बॉस में आते हैं या किसी और बोर्ड में आते हैं, सबसे पहले आपको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी कोई पेपर आपकी मार्किंग करता है आपके पेपर्स की, वो सबसे पहले देखता क्या है, वो सबसे पहले देखता है आपकी हैंड राइटिंग। ठीक है। क्योंकि हैंड राइटिंग जो है वो आपके पेपर्स पे बहुत ज़्यादा असर करती है। जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहती है, जब आप नीट एंड क्लीन लिखते हो, तब वो जो एग्ज़ाम आपका जो पेपर जो है वो एग्जामिनर होता है आपकी पेपर चेक करता है, वो फिर देखता है कि इसने अच्छा लिखा होगा क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी होती है। ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि जब भी आप कोई पेपर लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप यहाँ पर लिखते हो उसके आंसर्स। आपको ये करना नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि आंसर नंबर 2, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आंसर नंबर 3, इसी तरीके आंसर नंबर 4 या आंसर नंबर 5। ठीक है। मतलब कि आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखने हैं, ताकि जब वो चेक करेगा तो आप उनको पता चलेगा कि ये आंसर किस क्वेश्चन का है। ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। ठीक है। उसके बाद वो करता क्या है, वो आपके पेपर्स, क्या वो जो आपने लिखा होगा पेपर में, क्या वो सब कुछ देखता है उसमें या नहीं, वो सब कुछ देखता नहीं है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मैंने जो जेके बॉस के ऑफिस के जो वहाँ के पेपर चेक करता है उनके साथ बात की मैंने, और उन्होंने बता दिया है कि हम पेपर जो है वो कैसे चेक करते हैं, वो करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पेपर है, वहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है, वो देखता है कि बच्चे ने पॉइंट लिखा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने स्टेप पहला देखा है, उसमें अच्छा लिखा होगा, दूसरा स्टेप जो है उसमें भी अच्छा लिखा होगा, तो वो फिर करता क्या है, वो आपको मार्क्स देता है। ठीक है। और उसी के हिसाब से पॉइंट्स अगर आपने अच्छे लिखे होंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स उसी में आते हैं अगर आपने पॉइंट्स में आंसर लिखा होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा इसमें? पॉइंट नंबर 3 रहेगा ये कि जब आपके जब मैथ पेपर आप देते हो, ठीक है ना, उसमें मार्किंग जो है वो आंसर्स की मार्किंग नहीं होती। जो आपने अगर कोई स्टेप किया है, अगर कोई फार्मूला आपने उसमें जो अप्लाई की है, तो वो नहीं देखता। वो देखता क्या है कि आपने स्टेप कैसे किया है, स्टेप में आपने अच्छा किया है नहीं, उसी के हिसाब से आपके मार्क्स वो देता है। ठीक है। क्योंकि उनके सामने एक फार्मूला रहता है, वह फार्मूला इन द सेंस कि उसमें लिखा होता है कि आपको फॉर्मल में देना क्या है, इनफॉर्मल में देना क्या है, और ग्रामर मिस्टेक में देना क्या है। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते तो वो कैसे मार्किंग करता है? तो 0 अभी तक किसी को आया नहीं है। 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। क्योंकि अगर वो दिमाग से पेपर चेक करेंगे ना तो कोई पास नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक नहीं लिखते। क्योंकि ग्रामर मिस्टेक 10th क्लास की 12th क्लास की ये आम बात है, ग्रामर की मिस्टेक सबकी होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ग्रामर मिस्टेक जो है वो ना हो, उससे अवॉइड रहे, ताकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। साइंस की अगर हम बात करेंगे, साइंस में कैसे पेपर चेक करते हैं वो, साइंस में मिसाल के तौर पर उनके साथ एक फार्मूला रहता है। फार्मूला में उनको पता होता है कि मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है या केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो अगर उसमें आपके स्टेप 2 ठीक है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2, 3 और 4 स्टेप भी ठीक है तो 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो सेटअप टू सेटअप आपके मार्क्स जो है वो देता है।
अब रहा सवाल कि आप कैसे जो है वो मतलब कि आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट हो जाएंगे, आप कैसे अपने आप को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, देखो यार, आपको सबसे पहले करना क्या है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जब भी आप पेपर लिखोगे, कोई भी पेपर, चाहे साइंस का, हिस्ट्री का, मैथ का, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, कोई भी पेपर लिखोगे, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको सबसे पहले नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। नीट एंड क्लीन, अगर टाइम भी लगा है तो नीट एंड क्लीन। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पेज पर एक क्वेश्चन लिखना है आपको। एक पेज मीनस, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है आंसर नंबर 2, लेकिन वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपने वो किया है खत्म। मिसाल यहाँ पर लिखा है आपने और यहाँ तक आपको वो खत्म हो गया। आपको नीचे कुछ स्पेसेस है, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे और दूसरा जो पेज है वो यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरे आंसर के लिए। यहाँ यानी कि आपको जो स्पेस नीचे है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया पहला, अब दूसरा स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है दूसरे पेज पर, ताकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो देखता है कि इसने कोई गड़बड़ नहीं की, क्योंकि इसने अच्छे से सीक्वेंस के हिसाब से दिया है पेपर का आंसर क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि पेपर जो है वो आपको कंटिन्यूअस शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, जब आप कोई पेपर लिखोगे आपको कंटिन्यूअस शीट भी मिल जाएगी। जितना हो सके उतना दूर दूर लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई आंसर लिखते हो तो आप मिसाल के तौर पर कोई वर्ड लिखते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर वर्ड, उसके ऊपर लिखते हो इज़, उसके बाद लिखते हो फ्रॉम। ठीक है, ये करना नहीं, करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आपको रखनी चाहिए। एक एक वर्ड को कम से कम इतनी स्पेस आपको एक वर्ड में रखनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर आसानी रहती है कि जब वो आपको पेपर जो है वो देखता है, वो फिर आराम से आपके पेपर चेक करता है, क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता। उसके पास 15 मिनट्स होता है। ठीक है, 15 मिनट्स में कितने मार्क्स देगा वो। ठीक है, अगर 2 मार्क्स भी देगा वो भी हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, अब करना क्या है, इंप्रेशन आपको मतलब उसमें रखना है पेपर में। कैसे रखना है, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है और दूर दूर लिखना है। अगर आप लाइन भी छोड़ोगे ना वो भी बेहतर होगा, क्योंकि लाइन छोड़ने से आपकी जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन रहती है। ठीक है, इस बार आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये स्टेप्स आपको ज़रूर फॉलो करने हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। ठीक है, अब रहा सवाल कि आखिर में जो आपने बता दिया है कि पेपर जो है वो टफ मार्किंग होती है, इजी मार्किंग होती है। देखो यार, ना ही टफ होती है, ना टफ मार्किंग होती है, ना ही ईजी मार्किंग होती है। मार्किंग 15 मिनट्स में एक बंदा जो है, जो टीचर होता है, वो आपके मार्क्स देता है 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में उसके ज़्यादा पेपर होते हैं, उसी के हिसाब से वो आपके मार्क्स देता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि मैं कैसे अच्छे से अच्छे लिखूं, कि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन कैसे हो जाए। ठीक है, जब आप नीट एंड क्लीन लिखोगे तो आपका इंप्रेशन जो टीचर होता है वहाँ पर, वो फिर आराम से देखता है। अब रहा सवाल कि आप वो दिमाग से पेपर देखता है या ऊपर से देखता है। वो पेपर आपको ऊपर से ही देखता है, क्योंकि ना ही उसके पास कोई आंसर्स होते हैं साइड में, ना ही कोई बुक होती है। जो आपने लिखा होगा वही आपको मिलेगा, उसी के हिसाब से वो मार्क्स देता है। ठीक है, ये कुछ टिप्स थे कि मार्किंग कैसे होती है और आप कैसे बूस्ट करोगे अपने मार्क्स। छोटी सी वीडियो थी, इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद आई तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।